जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित व्लॉग में। और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता है ये आपका होस्ट अमित कुमार व्यास। और आज कुछ एक और नया मैटर लेके आए हैं, नई कुछ चीज लेके आए हैं जिसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, जिसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और वो है हमारी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाँ भाई, आपने सही सुना, ये है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर अभी फिलहाल सब जगह चुनाव जीत के आया विपक्षी गठबंधन। और उसके बाद में ईवीएम सती सावित्री हो गई थी। लेकिन वापिस मस्क साहब जो अमेरिका में बैठे हैं, उनके एक ट्वीट से सब जागृत हो गए विपक्षी गठबंधन। और उनको लगा जैसे हमें और कोई फॉरेनर का साथ मिला है तो क्यों ना ईवीएम के बारे में और कुछ अनशन बका जाए और अनशन कुछ भी बोला जाए। और राहुल गांधी भाई साहब जो विपक्षी गठबंधन के नेता है, उन्होंने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह दिया। ब्लैक बॉक्स किसे बोलते हैं भाई साहब, आपको पता है? ब्लैक बॉक्स जो वायुयान होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उनके अंदर जो केबिन क्रू होते हैं, जो पायलट होते हैं, उनके वहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसके ऊपर अंदर जो भी हो रहा होता है वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। तो दुर्भाग्यवश कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो ब्लैक बॉक्स के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होता है। और वो ब्लैक बॉक्स जब मिलता है तभी अंदर क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, सारा कुछ पता चलता है। तो वो उसको सिर्फ स्पेशलिस्ट लोग ही खोल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनको रिकॉर्ड रखा जाता है। तो राहुल गांधी भाई साहब को ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, ईवीएम के ऊपर हम लोग कुछ मतलब सब बस ऊपर से डिसाइड होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ईवीएम गलत है, ईवीएम ये है, ईवीएम वो है। उन्होंने सब कुछ अपने हिसाब से वापिस वो जिन जो बोतल में बंद था उसको, ईवीएम का जिन को वापिस बाहर निकाल दिया। लेकिन चीज की शुरुआत हुई एलोन मस्क के ट्वीट से हुई थी। और एलोन मस्क भाई साहब ने एक्चुअली ऐसा था कि वो चीजें उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में कही थी, वो हमारे यहाँ के संदर्भ में नहीं थी। लेकिन उनको हमारे यहाँ तो बस चीजों को लपका जाता है। और वो भी अनावश्यक, जो हमारे से कुछ यहाँ से कुछ ट्वीट गए तो उनके ऊपर उन्होंने रिप्लाई देके वो भी यहाँ पे घुस गए। तो चीज ऐसी थी कि स्पेस एक्स के मालिक है एलोन मस्क, और उन्होंने एक पोस्ट, उनके एक पोस्ट से शुरू हुई। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मस्क की ये पोस्ट भारत को लेकर बिल्कुल भी नहीं थी, वो अमेरिका में ईवीएम को लेकर थी। वहां पे भी ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वहां पे भी वोटिंग होती है, तो उसको लेकर थी। लेकिन लफड़ा अपने यहाँ स्टार्ट हो गया। तो वहां चीज क्या हुई थी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि मस्क ने एक्चुअली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है जॉन एफ कैनेडी, उनके भतीजे हैं, उनके भतीजे जो है, और आगामी अमेरिकी चुनाव है उनमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो है रॉबर्ट एफ कैनेडी। रॉबर्ट ऑफ कैनेडी जो है वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। और वो अमेरिका के प्योर्टी रिको एक जगह है, वहां से प्राइमरी इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और उनके बाद में वहां पे प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम की भूमिका के ऊपर सवाल खड़े किए गए। और वहां पे ये समस्या हो गई वहां पे। और मस्क ने कहा कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़े हुई होगी। तो उन्होंने वहां पे वो डाल दिया, उनके वो ट्वीट डाल दी। हमारे यहाँ पे जो विपक्षी गठबंधन है उनके नेता सब चार्ज हो गए, उनको नया मैटर मिल गया ईवीएम को लेके। और इधर अखिलेश कुमार आ गए, बोलते अब बैलेट पेपर से कराना चाहिए। राहुल गांधी आ गए कि भाई ब्लैक बॉक्स है, ये है, तो है। ये चीज वहां पे हुई। और हमारे यहाँ पे भी अब तो विपक्षी गठबंधन को वहां यहाँ पे अच्छी खासी सीटें भी मिली। ऐसा नहीं है कि भाई ईवीएम की वजह से उनको कोई दिक्कत हो गई है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो वैसा भी नहीं हुआ। आपकी बार तो बहुत खुश है, बहुत सब कुछ अच्छा था अब तक, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सबसे ये दिक्कत कहाँ पे हुई? ये दिक्कत हुई मुंबई में। एनडीए के एक उम्मीदवार है रविंद्र वायकर, जिन्होंने जिनको जिन वो सिर्फ 48 वोटों से जीते थे, 48 वोटों से जीते थे। और उन्होंने उद्धव शिवसेना के कैंडिडेट को 48 वोटों से हराया था। तो अब पता नहीं कहाँ से क्या न्यूज आई कि रविंद्र वायकर, कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि रविंद्र वायकर का कोई रिलेटिव है, उस रिलेटिव का वो मोबाइल फोन ईवीएम मशीन से कनेक्टेड था और उससे ओटीपी आ रहे थे, और उस वजह से उन्होंने कुछ अंदर गड़बड़ झाला किया और वो 48 वोटों से जीते। अब भाई साहब, ये जो सब चीजें हुई है, अब आपको क्या कहे, क्या बोल सकते हैं? अब ईवीएम हर बार सती सावित्री साबित होती है, और हर बार उसके ऊपर बाद में दाग लगा दिया जाता है। दाग लग जाता है, फिर वापिस सती सावित्री हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई बार ईवीएम मशीन की जो सत्यता है, उसकी प्रामाणिकता है, उसके लिए वहां पे उन्होंने ओपन चैलेंज दिया था कि कोई भी आए और हैक करके दिखाए, या ओटीपी, ब्लूटूथ, वाईफाई, एआई, किसी से भी आप अपने हिसाब से कनेक्ट करके दिखाए तो हम लोग इस व्यवस्था को बंद कर देंगे या सुधारेंगे या कुछ और नया कुछ करेंगे।
लेकिन जब वो ओपन चैलेंज देते तभी ये कोई भाई साहब जो ब्लैक बॉक्स बोलने वाले हो या कोई भी हो XYZ, कोई विरोध करने वाला वहां पे जाता नहीं है। और उसके बाद में सब अपने अपने हिसाब से नौटंकियां करते रहते हैं और बार बार ईवीएम को बदनाम करते रहते हैं। अब ईवीएम का इतिहास अपन जानते हैं, तो ईवीएम का इतिहास ऐसा था कि पहले आपको पता है, जब पहले वोटिंग होती थी, आप पुराने न्यूज देखेंगे, पुराने कंटेंट ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि पहले बैलेट बॉक्स, जो बैलेट से होता था जो चुनाव, उनको बैलेट बॉक्स में डाला जाता था, उनको बूथ कैप्चरिंग होती थी, बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, बहुत कुछ पहले दिक्कतें थी और बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। और उनकी काउंटिंग भी दो एक एक डेढ़ डेढ़ दिन, दो दो दिन दिन चलती थी, और काउंटिंग में भी धांधलियां होती थी और बहुत सारे लफड़े थे। तो उनको सोच के, तो ये एक टाइम था जब उस टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे श्यामलाल शक्कर। श्यामलाल शक्कर 1977 में जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने ये सब दिक्कतें होती थी, इस वजह से उनके अंदर आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाया जाए जिसकी वजह से ये फुल फेयर इलेक्शन हो और लूटना लुटाना ये सब कुछ, सब लफड़े सब खत्म हो। तो उन्होंने ये सब चीजें लाई और उन्होंने इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल की संभावना को तलाशा था। आखिर में ये जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वो चीज बनाई, बाहर से लाई, और बहुत सारी सारी चीजें जो भी हुई उनके बारे में। फिर उसके बाद में सबसे पहले देश में, मतलब सबसे पहले उनको चुनावों में यूज किया गया वो केरला के पेरावयूर विधानसभा सीट पर 1982 मई 1982 में 1982 में वहां पे चुनाव करवाए गए। 123 पोलिंग बूथ थे, उसमें से 50 पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद से ये ईवीएम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर आ गए हम पूरा फुल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस है और ये सारी चीजें हैं। और 1982 में अपने अस्तित्व में आने के बाद आज 2024 तक 42 साल हो चुके हैं, और इन 42 सालों में 50 बार ईवीएम की सत्यता प्रामाणिकता के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। सब कुछ चीजें होती रही है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ओपन चैलेंजेज भी उन सवाल उठाने वालों को मौका दिया जा चुका है, लेकिन कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तो हमको ईवीएम पे बने रहना है। ये सब जो भी बहाने ढूंढते इधर उधर के, सब कुछ चीजें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने वैसे भी कहा है कि वो एक मशीन है, वो उस मशीन के अंदर न ब्लूटूथ है, न वाईफाई है, न कुछ चीजें, वो बाहर की किसी भी चीजों से वो कनेक्टेड नहीं हो सकती है। तो ईवीएम पूरी तरीके से ईवीएम ही है और एकदम सही है, कहीं पे भी वैसी दिक्कत नहीं है। ये हम सबको समझ जाना चाहिए और विपक्षी नेताओं को भी समझ जाना चाहिए। हमारे देश के अंदर इतनी शानदार व्यवस्था है, शानदार प्रणाली है जिसके अंदर चुनाव हो रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे देश हमारे चुनावों की तारीफ करते हैं। हमारे यहाँ पे जो धांधलियां नहीं, अब देख लो पाकिस्तान में क्या लफड़े होते हैं वहां पे। अभी अभी इलेक्शन हुए 4-6 महीने पहले, हमने देखा कैसे बैलेट पेपर पे वोटिंग लग रही थी, बैलेट बॉक्स के अंदर वोटों को डाला जा रहा था, लूटा जा रहा था, काउंटिंग में हिसाब किताब गड़बड़ हुआ, सेना ने अपने हिसाब से काउंटिंग करवा के कई कैंडिडेट को जितवाया। तो क्या हुआ वहां पे? तो अब भाई साहब, ये जो भी ईवीएम का विरोध करते हैं, कोई भी हो, विपक्षी गठबंधन हो या कोई भी हो, हमारे देश को हमको वापस पीछे लेके नहीं जाना है। हम आगे बढ़ चुके हैं, इसी में ही सुधार करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। हमको बैलेट पेपर वाली दुनिया में नहीं आना। ये बैलेट पेपर वाली दुनिया में कौन लेके जाना चाहते हैं? जिनको धांधलियां करनी है, जिनको अपने हिसाब से सब मैनिपुलेशन करना है, जिनको अपने हिसाब से सहूलियतें चाहिए, जो अपने धन बल से सब कुछ चीजें सेट करना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि ईवीएम चेंज करके बैलेट बॉक्स में वापस बैलेट पेपर पे चला जाए। लेकिन हमको नहीं जाना है। चुनाव आयोग से भी ये निवेदन है और भारत की जनता से भी ये निवेदन है कि ईवीएम के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखे और ये विपक्षी गठबंधन और इन सब की बातों में नहीं आए। मस्क बस वो वहां बैठे हुए, वहां बैठ के देखो, उन्होंने ट्वीट तो उनके लिए किया था, लेकिन हमारे यहाँ से और सपोर्टिंग में ट्वीट गए, विरोध के भी ट्वीट गए, तो उन्होंने उसके लिए भी वापस रीट्वीट किया कि नहीं यार, ऐसा हो सकता है ये ऐसे। अरे भाई, आप वहां बैठो, आपके देश की पंचायती करो, आपके वहां का सब काम देखो, आपकी चीजें वहां पे देखो। उनको वैसे भी भारत के ऊपर गुस्सा है। वो क्यों? क्योंकि उनको इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कारें हैं उनको यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे बेचने के लिए उनको परमिशन नहीं मिली। उनके लिए एक शर्त रखी गई थी, आप यहीं बनाओगे, यहीं बेचोगे तो आप आ सकते हो। और वो भाई साहब यहाँ आके बनाना नहीं चाहते, वो वहां लाके यहाँ पे बेचना चाहते हैं। वो अपना फायदा देखते हैं, यहाँ पे रोजगार पैदा करना, कुछ भी चीजों पे वो ध्यान देना नहीं चाहते। तो उनकी खुद की अपनी मजबूरियां हैं, वो इस तरीके से अपनी झंझाट कहीं और कुछ चीजों में जाके निकाल रहे हैं। लेकिन हमको, हमें हमारी चीजों पे गर्व होना चाहिए, हमारे ईवीएम के ऊपर, हमारे चुनाव आयोग के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जो जनता है, उनके बीच में इतने बड़े वोट है, तो इतने बड़े वोटर्स है और इतना बड़ा देश है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, और उसको हम संभाल के इतने अच्छे से चुनाव करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भारत अभी आगे
एक देश एक चुनाव के ऊपर भी आगे बढ़ रहा है, तो वैसी चीजों के ऊपर हमें वापस नहीं जाना है, हमें ईवीएम के ऊपर ही आगे बढ़ना है। ईवीएम में हो सकता है उतना सुधार करना, वीवीपैट आ गया, बहुत सारी चीजें वैसे आगे बढ़ रही है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो ईवीएम के ऊपर हमें ट्रस्ट बनाए रखना है। और जो विपक्षी गठबंधन वाले नेता है वो बड़ी बड़ी मुश्किल से पप्पू वाली छवि से बाहर आ रहे हैं और थोड़ा बहुत परिपक्व होने की निशानियां दे रहे हैं, तो प्लीज ईवीएम के बारे में ये सब दुष्प्रचार ना करें। ईवीएम सब कुछ सही है, और कहीं आरोप लगते हैं, कुछ भी प्रत्यारोप होते हैं, तो उनकी जांच हो जानी चाहिए और ओपन चैलेंज दे देना चाहिए, एक बार फिर वापस के आ जाओ, कर लो हैक और कर लो ओटीपी लाओ, लाओ ब्लूटूथ से, वाईफाई से, एआई से कनेक्ट करके दिखा दो। अगर हो जाएगा तो कुछ और करेंगे आगे चेंजेस, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्षी गठबंधन को अपने देश और देश की चीजें और देश के चुनाव आयोग पे भरोसा रखना चाहिए। और आप ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और भारत देश इसी तरह प्रगति करता रहे, भारत देश आगे बढ़ता रहे, यही आशा के साथ में जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब तो करना ही करना, 0.01 सेकंड लगेगा भाई साहब, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें देसी अमित व्लॉग को।